गुड इवनिंग, नमस्कार। आरबी गुप्ता दिस साइड। अब हम आज की वीडियो में देखेंगे 1 जुलाई के लिए एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स की। एफआईआई नेगेटिव है माय डियर फ्रेंड, डीआईआई पॉजिटिव है और यूएस न्यूट्रल है, यूरोप भी न्यूट्रल है, एशिया भी न्यूट्रल है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो लेट अस सी एक डेटा चेक कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं मेजर इंडाइसिस में एशिया की, आज एशिया की क्या मार्केट क्लोजिंग क्या रही, इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। तो एशिया में देखिए माय डियर फ्रेंड, कोरिया पॉजिटिव रहा, ताइवान पॉजिटिव है, हैंगसेंग नेगेटिव है, चाइना पॉजिटिव है, ऑस्ट्रेलिया नेगेटिव है और जापानीज पॉजिटिव है। तो ये मिक्स है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि न्यूट्रल है। अगर हम यूरोप की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो सबके सब पॉजिटिव चल रहा है, तो ये पॉजिटिव है। बट ये 11:30 बजे क्लोजिंग होगी, तो माइल्ड पॉजिटिव जो नीचे दिख रही है, ये कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है जितने भी एआई बेस्ड कंपनी है, वो मार्केट काफ़ी नीचे जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट रात को 11 बजे के आसपास पड़ेगा, इसलिए ये न्यूट्रल हम इसे मान सकते हैं। और अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस में कुछ एक नेगेटिव है और बाकी सब पॉजिटिव चल रहा है, तो ये मिक्स कह सकते हैं इसको, इसलिए मैंने इसे न्यूट्रल कहा है। ऑल राइट। ट्रेंड की अगर हम बात करें माय फ्रेंड, तो इंडिया का ट्रेंड जो है इस समय ये एक नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि 3 टाइम्स। और सेंटीमेंट भी अगर हम देखें, तो जो क्रूड की प्राइस है, क्रूड की प्राइस आज बढ़ गई है 72.6 से 74.72 पे आ गया है इस समय। आज सुबह में ये था 72.6 था। डॉलर की प्राइस देखें तो 94.36 से 94.71 पे आ गया है। राइट, तो ये हमारे और सेंटीमेंट्स को जो है ये नेगेटिव बना रहा है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। इंडिया विक्स इस समय जो कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए ऑलमोस्ट न्यूट्रल कह सकते हैं इसे। 0.8 0.7 का पीसीआर है सभी का, तो ऑलमोस्ट ये पॉजिटिव साइड में है। अब हम इसमें चार्ट में देखेंगे कि चार्ट में क्या कह रहा है, हमें इंडिकेशन क्या दे रहा है। माय डियर फ्रेंड, चार्ट की इंडिकेशन को आप समझने की कोशिश करें। पिछले 3 दिनों से ये क्लोजिंग जो है बेयर कैंडल बनता जा रहा है। इन्वर्टेड हैमर, फिर बेयर कैंडल, फिर बेयर कैंडल, राइट। और लोअर लो लोअर हाई बनाता जा रहा है। इसका क्या इंडिकेशन हो सकता है? इसका इंडिकेशन ये है, इसने फर्स्ट टाइम जो हिंट दिया ट्रेंड चेंज करने का डायरेक्शन के लिए, फिर उसने जो है कंफर्मेशन दिया और आज इसने उस कंफर्मेशन को पुष्टि कर दिया, कंफर्म कर दिया कि यस, ट्रेंड इस समय नेगेटिव साइड में है। बट हम फाइनल नेगेटिव से तब मानेंगे जब ये 23,800 के नीचे आ जाती है, राइट। चलिए, तो हम देखते हैं कल के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है। अगर ये मार्केट ट्रेंड नीचे की ओर कंटिन्यू रहा, तो सबसे फर्स्ट जो सपोर्ट आएगा वो 23,800 की होगी। उसका नेक्स्ट आप मार्क कर लीजिएगा इसे, 23,800 के बाद आ सकती है 23,780, और उसके बाद नीचे आ सकती है ये 23,650। क्योंकि ये जो गैप, जो यहाँ से गैप अप हुई थी 12 जून की जो है, उसको ये सपोर्ट की तरह लेगा। जब भी कभी कोई गैप को फिल करता है, तो वो नीचे स्ट्रांग सपोर्ट होता है, यहाँ से आने टच करके फिर ऊपर जाने की संभावना बनती है। तो आपने यहाँ जो है 3 पॉइंट मार्क कर लिया। एक तो आपका 23,800, और नेक्स्ट आता है आपका 23,650, राइट। ये दो मार्क कर लीजिए कल के लिए। ऊपर के लिए अगर आपने मार्क करनी है, तो एक तो सबसे स्ट्रांग जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 24,000 पे मिलेगा। अगर इसको डिसाइसिव ब्रेक करता है 15 मिनट की कैंडल, तो नेक्स्ट आपके पास मिलता है 100 मूविंग एवरेज के पास 24,130। ये आपका कल के लिए पॉजिटिव साइड में रहेगा। 2 पॉइंट को मार्क कर लीजिए, और फाइनल जो डेस्टिनेशन बनेगी वो बनेगी आपकी 24,220 के आसपास, ये फाइनल बनेगी कल के लिए। वेल, बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन है। पहले ट्रेंड रिवर्सल दिया और उसके बाद एक कंफर्मेशन दिया, कंफर्मेशन की पुष्टि हो गई यहाँ। बट यहाँ अगर हम देखें, तो जो 57,500 पे जो है, बहुत ज़्यादा पुट ओआई बैठा हुआ है, कॉल ओआई से करीब डबल से भी ज़्यादा। तो ये एक रेसिस्टर सपोर्ट का काम करेगी। तो ये इसी सपोर्ट के ऊपर ही आज क्लोजिंग हुई है। अगर इसको ब्रेक करती है, गैप डाउन ओपन हो जाती है, या 15 मिनट्स में कैंडल में एक डिसाइसिव ब्रेक करता है, तो एक आप मार्क कर लीजिए 57,060। 57,060 जो है ये आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगा। और अगर इसको डिसाइसिव ब्रेक करती है, तो फिर इस गैप को फिल करने के लिए आएगी 56,870 के आसपास, जो कि ये 12 जून की गैप को फिल करेगी। और फाइनल डेस्टिनेशन अगर हम कहें, तो यही 70,800 जो है, 56,860 जो है, ये फाइनल डेस्टिनेशन बनेगी बैंक निफ्टी में।
और ऊपर की अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड, तो ऊपर आपका एक रेसिस्टेंस बनेगा जो आज का हाई है, जो आज का डे हाई था 87,000 पे। तो 58,000 पे जो है आपका, 87 नहीं, सॉरी 58,000 पे आपका ये एक हैवी रेसिस्टेंस बनेगा। और अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर फाइनली आप ले सकते हैं इसे 58,300 पे, 58,300 जो कि ये कल की हाई है। तो 58,300 तक जा सकती है। और अगर मार्केट और ज़्यादा बुलिश रही तो फिर इसे ब्रेक करने के लिए 58,500 जो है एक काफ़ी, इस जगह पे अगर आप ओआई देखें तो पुट ओआई से करीब 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये एक बिग रेसिस्टेंस का काम करेगी। वेल, तो नीचे का भी हमने बता दिया, ऊपर का भी बता दिया। अब सेंसेक्स में देखते हैं। सेंसेक्स में आज इसने 10 मूविंग एवरेज को टच करके फिर यहाँ से बाउंस बैक किया है। बट अगर हम देखें तो यहाँ भी 3 बेरिश कैंडल बनी है। बट ये थोड़ा पॉजिटिव हमें दिख रहा है, सेंसेक्स हमें थोड़ा पॉजिटिव सा दिख रहा है। बट अगर हम बात करें तो 77,000 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल ओआई बैठा हुआ है, मतलब कि 3 टाइम्स है पुट ओआई के। तो ये एक रुकावट का काम करेगा ऊपर जाने से, मीन्स रेसिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। और तो ऊपर के लिए आप एक मार्क कर लीजिए 77,000। अगर उसको ब्रेक करती है तो फिर ये आ सकता है 77,400। और उसका मैक्सिमम जो इसका बनेगा वो बनेगा आपका 77,500, क्योंकि यहाँ पे ये 100 मूविंग एवरेज भी इस जगह पे कल स्टार्ट होने के समय आ जाएगी। तो 77,500 ऊपर की तरफ, तो 3 ये पॉइंट मार्क कर लीजिए। नीचे की तरफ मार्क करनी है तो एक तो इसे यही सपोर्ट मिलेगी, आज का जो लो है 76,340। अगर इसे डिसाइसिव ब्रेक करती है तो फिर दूसरा पॉइंट आ जाएगा 76,000। और अगर उसके बाद भी ये स्ट्रांग आता है तो फिर ये जो गैप है उस गैप को फिल करेगी 75,600 पे जो है, और ये फाइनल होगी कल के लिए। तो कल के लिए तीनों पॉइंट को अपने मार्क कर लेना है। अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड, जो एक डेटा है आईपी का जो 29 तारीख मीन्स कल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो काफ़ी अच्छा आया है, 4.9% था। अभी ये 4.7% का एक्सपेक्टेशन था, 5.1 आया। बट इसका भी इम्पैक्ट जो है आज मार्केट में दिखा नहीं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ना चाहिए, फिर भी ये नेगेटिव आया है। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ क्रूड की प्राइस। इस समय इंडिया जो है क्रूड की प्राइस को रेगुलरली फॉलो करता है, और उसी के हिसाब से हमें भी चलना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।